शांति। आज 19 दिसंबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 19th December 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली साकार मुरली भगवत गीता के चौथे अध्याय के एक श्लोक के इर्द गिर्द घूमती है। हमने देखा श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 श्लोक है, उसमें 40वां श्लोक। जो भी श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप के भाई बहने हैं, हमने इसके ऊपर चिंतन किया है। जो नए हैं वो फिर से ये देख सकते हैं, क्योंकि रोज मैं देखता हूँ नए नए बाबा के बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। तो चौथे अध्याय में 40वां श्लोक है, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च माना जो मनुष्य विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त, वो परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है, जो संशय उत्पन्न करता है। न परोम न सुखम नायम लोको अस्ति, माना उस मनुष्य के लिए न यह लोक है न तथा परलोक है और न ही सुख है। सोचो, एक विकार संशय कितना नुकसान करता है। आज की पूरी मुरली निश्चय के ऊपर है। बाबा ने धारणा सार में और फिर वरदान में भी ये शब्द को इस्तेमाल किया है। पूरा आध्यात्मिकता का फाउंडेशन निश्चय कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहते फेथ। 3 शब्द है अंग्रेजी के, बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। मान्यता, विश्वास और निश्चय, ये तीनों शब्दों की गहराई में जाना आना चाहिए। तीनों शब्दों में फर्क है। लोग भगवान में मानते हैं, कहते हैं मैं भगवान को मानता हूं लेकिन जानता नहीं हूं। आई ट्रस्ट गॉड बट आई डोंट नो हिम। मेरा भगवान में विश्वास है, पर विश्वास कहते हैं हमेशा अंधा होता है, इसलिए उसको अंधविश्वास कहते हैं। श्रद्धा होती है भगवान में, इसलिए उसको अंधश्रद्धा कहते हैं, पर अंध निश्चय नहीं होता है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास होते हैं, पर निश्चय अलग है। श्रद्धा और विश्वास में आप उसको मानते हो जिसको आप जानते नहीं है। मुझे कई जगह पे पूछा जाता है, डू यू बिलीव इन गॉड? तो मैं कहता हूँ आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो लोगों को थोड़ा धक्का लगता है। फिर मैं कहता हूँ व्हाई शुड आई बिलीव इन समवन हुम आई नो? मैं मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं। क्योंकि मानना तब होता है जब आप जानते नहीं है। तो फेथ और निश्चय का आधार है अनुभव। अगर हम भी बगैर अनुभव के चल रहे हैं तो जरूर विश्वास या श्रद्धा है, अभी भी भक्ति है। भक्ति में भगवान को जानते नहीं है लेकिन मानते हैं।
और बाबा ने कहा जब तक श्रद्धा है, विश्वास है, तब तक हलचल होगा, लेकिन निश्चय पक्का होता है। अगर कोई कहता है कि निश्चय है लेकिन फिर भी हिल रहा है, तो समझने का निश्चय नहीं है। सिंपल एज इट इज। जैसे दिन है तो रात नहीं हो सकती, और रात है तो दिन नहीं हो सकता। बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में कहा हुआ है कि बच्चे कहते हैं निश्चय तो है बाबा में, तो का मतलब क्या है? निश्चय है तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। निश्चय तो है मतलब क्या? निश्चय का दूसरा इक्विवेलेंट अर्थ है निश्चय माना ही विजय। कोई बाबा का बच्चा कहता है निश्चय तो है पर मेरी विजय नहीं होती है, तो उसको निश्चय कैसे कहेंगे? क्योंकि निश्चय माना ही विजय, और संशय माना हार। विनश्यति कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे श्लोक आता है। तो जो संशय रखता है उसका विनाश होता है, और निश्चय रखने वाले की विजय होती है। तो चेक करेंगे पूरे दिन भर, जो भी कर्म मैं करता हूं उसमें मेरा निश्चय है या संशय है। ये तीनों शब्द एक साथ जाते हैं। हमारे किसी भाई ने गीत भी लिखा है बहुत सुंदर, मुझे वो शब्द बहुत पसंद है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारे। कितना सुंदर है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय। तो जहां निश्चय है वहां निश्चिंत अवस्था आती है। यही आज का वरदान है। हमने देखा संपूर्ण अवस्था का लक्षण है निश्चिंत हो जाना चाहिए। निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। बाबा ने मुरलियों में कहा कि चिंता थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बस वही चाहिए था और वो मिल गया। अभी चिंता किस बात की? परमात्मा की प्राप्ति सर्वोच्च प्राप्ति है इस दुनिया में। उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। महाराष्ट्र में संत होके गए, उनके वचन हैं, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, वो कहते तुका उरलो आता उपकारा पुरता। परमात्मा प्राप्ति होने के बाद में केवल परोपकार के लिए ही जन्म बच जाता है, और फिर उसका कोई लक्ष्य नहीं रहता है। प्रोवाइडेड परमात्मा प्राप्ति हुई है, ऑटोमेटिकली अवस्था आती है तुका उरलो उपकारा पुरता। माना केवल अभी परोपकार के लिए ये जन्म बचा है, क्योंकि जन्म का लक्ष्य तो पूरा हो गया। तो इसको महसूस करना है। ये बोलने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है कि भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। अगर भगवान मिलने के बाद भी चिंता होती है, भगवान मिलने के बाद भी मन और बुद्धि भटकती है, तो फिर समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं है। क्योंकि प्राप्ति और परिचय में फर्क है। परिचय मिला है, प्राप्ति नहीं हुई है। दिमाग से समझा है, दिल से महसूस नहीं किया है। क्योंकि एक बार परमात्मा का अनुभव हो गया तो नेचुरली निश्चिंत अवस्था आनी ही है। बाबा ने यह स्पष्ट कहा है आज के मुरली में कि दुनिया वालों के हर कदम में चिंता है, और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। इसलिए ये वरदान स्पष्ट कह रहा है कि दुनिया में चिंता है, आप लोगों को किस बात की चिंता? अगर चिंता है तो समझने का परमात्मा चिंतन नहीं है। किस बात की असुरक्षितता है? ये सब असुरक्षितता जो आती है वो अंदर के खालीपन से आती है।
अंदर से तृप्त है, संतुष्ट है, तो डर समाप्त हो जाता है, चिंता समाप्त। इसका मतलब अगर आता है ऐसे तो समझने का अभी भी पुरुषार्थ ही है। बाबा ने यहां तक कहा, कई लोग पुरुषार्थ शब्द को ढाल बना लेते हैं, हमारी बिलीफ ही हमको बांधते हैं। कई बाबा के बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं क्या करूं, इतना तो चिंता तो करनी पड़ती है। वो भी डिफेंड कर रहे हैं, माना उन्होंने मान लिया है कि चिंता तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा चिंता? चिंता की जरूरत नहीं। चिंता किस बात की? चिंता तब करनी चाहिए जब आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तब चिंता होती है। महाराष्ट्र के संत है समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है मन के श्लोक, मनोपनिषद कहते हैं वो। 205 श्लोक है, इसके ऊपर 30 एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं ईटीवी मराठी पे। बहुत गहरी बातें हैं उसमें, पूरा भगवत गीता का सार भी उसमें उन्होंने डाल दिया है। सेम सीक्वेंस, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और संन्यास योग। तो उसमें वो कहते हैं मराठी में ऐसे कि मनी मानवा व्यर्थ चिंता वहाते, अकस्मात होनार हो नहीं जाते। माना मानव के मन में चिंता बहते रहती है। देखो क्या शब्द है, चिंता बह रही है। जैसे नदी बहती रहती है, पानी बहता रहता है, उसको रोक नहीं सकते। और फिर कहता है अकस्मात होनार हो नहीं जाते, माना जो होने वाला है वो हो जाता है। तुम्हारे चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होने वाला है वो हो जाएगा। लौकिक में भी कहते हैं, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर वो ग्राफ बना के किसी ने बताया, अभी मुझे पता नहीं आप लोग उसको विजुअलाइज कर पाओगे कि नहीं। वो कहते हैं कि चिंता किस बात की होती है, तो बीमार पड़ेंगे इसकी चिंता होती है। तो बीमार पड़ेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, दो शक्यता है, या तो आप बीमारी से ठीक होगे या नहीं ठीक होगे। तो ठीक हो गए तो चिंता का तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो गए तो दो पॉसिबिलिटी है, आप बचोगे या आप नहीं बचोगे। अगर आप बचोगे तो चिंता का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बचोगे तो फिर दो पॉसिबिलिटी है, दो शक्यता है, या तो आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। अभी स्वर्ग में गए तो चिंता का प्रश्न नहीं है, नरक में गए तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आपके दोस्त पहले से ही आपका राह देख रहे होंगे, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ह्यूमर में, हंसी में लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी ड्रामा में होने वाला है या हुआ है या हो रहा है, उसको आप, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो संपूर्ण रूप से स्वीकार करो या स्वीकार नहीं करो। अगर आप स्वीकार करते हैं तो स्टेबल रहेंगे, स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको तकलीफ होगी। जबकि भगवान बार बार कह रहा है, हमको याद दिला रहा है कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, वाई फाइट ड्रामा। लौकिक में भी जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी विशेषता हमने देखी है कि वो संपूर्ण स्वीकार करते हैं ड्रामा की सीन। मैनेजमेंट में ऐसे कहते हैं, ये प्रार्थना है, इनफैक्ट वेस्ट में ये प्रार्थना है, विदेशों में इसको सेरेनिटी प्रेयर कहा गया है। उसमें वो कहते हैं कि गॉड, परमात्मा से कहते हैं, गॉड grant me the serenity to accept the things which I cannot change. Give me courage to change the things which I can change. And God give me the wisdom to know the difference between the two. बहुत सुंदर है ये।
कि हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि देना कि जिन बातों को मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं उन्हें स्वीकार करो। परमात्मा, मुझे शक्ति देना कि जिन बातों को मैं परिवर्तन कर सकूं वो करने की शक्ति देना। और हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि देना कि इन दोनों में मैं फर्क महसूस कर सकूं। इसका भाव ये है कि कहां पर मैं परिवर्तन कर सकता हूं वहां करना चाहिए, जहां नहीं कर सकता हूं वहां स्वीकार करना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो चिंता से अगर हमें बचना है तो निश्चय को पक्का करना चाहिए। मेरा फेवरेट क्लासिकल एग्जाम्पल आप सबने सुना होगा और मुझे बहुत हिम्मत देता है वो, क्योंकि जब भी पेपर आता है मैं वो सीन याद कर लेता हूँ। मधुबन में सांप घुस गया था, सभी भाई बहने चारों तरफ से खड़े, बाबा भी आए। तो बाबा ने एक भाई को कहा मटका लेके आओ, और मटका लाया तो कहा इस सांप को पकड़ो और मटके में डालो। अब यो भाई डर गया, क्योंकि सांप माना जहर, सांप ने काटा माना जहर जाएगा तो मर जाएंगे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अभी यहीं पे हमारा अटेंशन पता चलता है। बाबा ने देखा बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही है, तो बाबा ने केवल एक शब्द कहा, कौन कह रहा है। जैसे ही बाबा ने कहा कौन कह रहा है, उस बाई के बुद्धि के कपाट खुल गए। उसने सीधा सांप को पकड़ा और मटके में डाल दिया। सांप ने कुछ नहीं किया और उसको जंगल में छोड़ के आए। पहले क्यों डर रहा था? क्योंकि पहले निश्चय नहीं था। जैसे ही बाबा ने स्मृति दिलाई कौन कह रहा है, तुरंत शक्ति आ गई और सांप को उठा के फेंक के आ गए जंगल में। आज का मुरली यही कह रहा है कि बच्चे, तुमको निश्चय चाहिए कि तुमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं है। ये निश्चय जितना होगा उतना ही हमारे पुरुषार्थ में दृढ़ता होगी, श्रेष्ठता होगी। कौन कह रहा है हमको कि बच्चे अमृत वेला उठो? कौन कह रहा है बच्चे कि सब कुछ छोड़कर मुझ बाप की याद में रहो, मन और बुद्धि से समर्पित हो जाओ, अपना कर्तव्य करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा मेरे याद में रहो? कौन कह रहा है कि शुद्ध भोजन को स्वीकार करो? कौन कह रहा है कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करो? क्यों हम भूल जाते हैं कि ये कौन कह रहा है? जिसकी बुद्धि में इतना रिगार्ड, रेस्पेक्ट और बुद्धि की लाइन क्लियर है कि कौन कह रहा है मुझे, बस एक ही प्रश्न पूछे, किसने कहा है ये मुझे? ऐसे वैसे हद के गुरु ने नहीं कहा है, ना धर्म स्थापक ने कहा है, स्वयं परमात्मा के महावाक्य है। लोग उसको बिना जानते हुए उसके ऊपर बलि जाते हैं। काशी करवत जो मंदिर है, जानते नहीं थे लेकिन फिर भी बलि चढ़े गए, तो बिना जानते हुए अपना गला काटने को तैयार है। तो जिसको पता है कौन कह रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सब कुछ अपना दांव पे लगाना चाहिए। अगर बाबा ने कहा माना, कहा, दैट्स फाइनल। दादियाँ तो हमारी ऐसे कहती थी कि अगर बाबा कहे समुद्र में छलांग लगा तो मार देना चाहिए। इसको कहते हैं ओबीडियंस, एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द श्रीमत, संपूर्ण आज्ञाकारी। और यही मम्मा ने किया। इसीलिए नंबर बनते हैं, नंबर पूरा निश्चय के आधार पर बनते हैं। आप सोचो, एक एक यज्ञ की कहानी सुनो, कितना बल देने वाली कहानी है। पार्टी चली गई है, गाड़ी में बैठ गई और बाबा मम्मा को कह रहा है कि बच्ची, बच्चों को टोली नहीं खिलाओगे? अभी निकल चुके हैं। उस समय बस से जाते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, तो बस डेपो तक जा रहे हैं और वो निकल चुके हैं पांडव भवन से। और बाबा ने कहा तो मम्मा ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, जी बाबा। अभी दादियों के संग कैसे हो सकता है? पार्टी तो निकल गई। लेकिन मम्मा नेवर डाउट, यहां पर ही संशय आता है। कैसे होगा? पार्टी तो निकल गई है, अभी वो बस में चढ़ जाएंगे, अभी टोली कब बनाएंगे मम्मा और कब पहुंचाएंगे?
तो दादिया कहती थी, अब मम्मा मम्मा पार्टी तो निकल गई, अभी कैसे होगा? मम्मा एक ही कहती थी, बाबा ने कहा है बस, वो होगा नहीं होगा वो मेरा काम नहीं, वो बाबा का काम है। सो दिस इज निश्चय। और मम्मा ने फिर टोली बनाना लिया, चालू किया, बना के डब्बे में भर के। वो भाई भागता भागता गया, बस में सब बैठ गए थे, बस निकल रही थी, उसने भागते भागते डब्बा दिया और कहा बाबा ने आप लोगों के लिए टोली दी है और सबको बाबा की टोली मिल गई। आप सोचो, निश्चय कहाँ, निश्चय की परख परिस्थिति के वक्त ही होती है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है निश्चय के। कौन कह रहा है मुझे अमृत वेला उठने को? कौन कह रहा है निमित्त मात्र इस दुनिया में रहो? कौन कह रहा है कि अपना कर्तव्य करो, सबके साथ प्यार से चलो? कौन कह रहा है कि अपनी जिम्मेवारी को निभाओ, अगर गृहस्थी है तो पूरी जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन ट्रस्टी बनकर चलो? कौन कह रहा है? जिस दिन ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी, पुरुषार्थ बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेवारी बाबा की है। अगर इसमें संशय आता है तब फालतू प्रश्न पूछना चालू होता है। जैसे बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई अगर पूछते हैं कि बाबा विनाश कब होगा। एक्चुअली इट इज इंसल्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि विनाश हुआ मतलब बाबा का आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली यही पूछ रहे हैं कि भगवान आप कब जा रहे हो। तो बाबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बच्चे, आधा कल्प आपने मुझे पुकारा, आपके पुकारने पर मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आपके लिए आया हूं, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि कब जा रहे हो वापस। तो दिस इज इंसल्ट। हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो हम ये सवाल नहीं पूछते कि कब जाने वाले हो आप। ये अपमान है उसका। बाबा तो मेहमान है, हमारे लिए आया है, तो हम ये सवाल पूछ नहीं सकते कि बाबा आप कब तक। तो रॉन्ग क्वेश्चन। ये साकार बाबा के वक्त की बात कह रहे हैं। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि बाबा आप हमेशा रहो। एक बार की बात मुझे याद आ रही है, ये दादियों ने और बड़ी बहनों ने जो बाबा के साथ अनुभव किए, बहुत लकी सोल है। बहुत पर्सनली बाबा के साथ ये खेलते थे, खाते थे, पीते थे। तो अव्यक्त बाप दादा आए, उस समय बाबा का बहुत प्यार का स्वरूप था। तो जाते समय, उस समय तो सिंगर्स वगैरह इतने नहीं होते थे, तो डायरेक्ट बहनें ही गाना गाते थे। तो बहनों ने गीत गाना शुरू किया बाबा का जाने का टाइम हुआ तो, कि अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। तो बाबा ने जवाब दिया, ये दिल भरने वाला भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे अनुभव हमारे दादियों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने बाबा के साथ किए। उन्होंने ये अनुभव किया है। तो पीछे आने वाले भाई बहने हमसे पूछते हैं कि क्या हम ये अनुभव नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। कौन कहता है कि नहीं कर सकते? लेकिन निश्चय पक्का होना चाहिए। और निश्चय केवल भगवान में नहीं, बाबा ने तो निश्चय के ऊपर मुरलियां चलाई है। 4 बातों में निश्चय चाहिए और चारों ही इंपॉर्टेंट है। एक में भी कम होगा तो भी अवस्था स्थिर नहीं होगी। सबसे पहला निश्चय खुद में चाहिए। खुद में निश्चय चाहिए कि मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। डाउट खुद पे कभी नहीं आना चाहिए। कुछ बाबा के बच्चे सोचते पता नहीं मेरा ड्रामा में पार्ट है या नहीं, पता नहीं मेरा बंधन कटेगा या नहीं कटेगा, पता नहीं का ही गीत गाते रहते हैं। खुद के ऊपर डाउट लेना माना इनडायरेक्टली भगवान के ऊपर डाउट लेना। क्यों? क्योंकि हमको भगवान ने चुना है। आप सोचो, मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो वो भी ठोक पीट कर बजा कर लेते हैं, मटका लेते हैं। तो भगवान ने हमको चुना है, इसका मतलब उसको पता है मेरा ड्रामा में पार्ट है। और हम खुद अगर डाउट लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली परमात्मा के ऊपर डाउट लेते हैं। तो खुद में निश्चय चाहिए। बाप में तो निश्चय चाहिए ही चाहिए कि ये स्वयं निराकार परमात्मा ये ज्ञान सुना रहा है, कोई देहधारी गुरु नहीं सुना रहा है। जो जन्म मरण के चक्कर में आता है वो गुरु नहीं है, ना धर्म स्थापक है। जैसे आज की मुरली में
बाबा ने श्री कृष्ण को याद किया है, तो श्री कृष्ण ज्ञान नहीं सुना रहा है ये, ना ब्रह्मा सुना रहा है। हालांकि ब्रह्मा भी कम नहीं है, ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, लेकिन ब्रह्मा के तन के द्वारा सुनाने वाला शिव बाबा है, परमात्मा है, निराकार है, वो ये ज्ञान सुना रहा है। तो परमात्मा में निश्चय पक्का चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय चाहिए। कई बार चलते चलते हिसाब किताब सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के साथ होते हैं, क्योंकि अनेक जन्म हम साथ में रहे हुए हैं, लेन देन हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं ये कहाँ से आ गया ब्राह्मण परिवार में, इससे तो दुनिया वाले अच्छे हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कोटों की कोई की लिस्ट में तो वो जरूर है। 800 करोड़ लोगों में से एक है वो, तो वो साधारण आत्मा हो नहीं सकती है। बाबा का बच्चा कैसा भी हो, उसका मंदिर जरूर है, तो उसी श्रेष्ठ नजर से आपको देखना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं बी के भाई बहनों से क्लास में मिलता हूँ। अभी भी मैं एक क्लास करके आया, पुणे में भट्टी थी, कल से 1 मास की भट्टी कर रहे। देखो कई सेंटर पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कल से माना आज 18 तारीख थी, तो 19 से 18 जनवरी तक 1 मास नॉन स्टॉप लगातार 24 घंटे की भट्टी ये पुणे में चालू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उनको यही कहा कि आपको खुशी है कि आप मुझे मिल रहे, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी है क्योंकि आप 200 भाई बहने मेरे को देख रहे हैं, तो इतनी देवताओं की नजर मेरे ऊपर पड़ रही है। मुझे बहुत खुशी होती है बाबा के बच्चों से मिलने से, क्योंकि बाबा का बच्चा कैसा भी हो साधारण हो ही नहीं सकता है। जिसने भगवान को पहचाना वो साधारण कैसे हो सकता है, असंभव है। चौथा इंपॉर्टेंट निश्चय ड्रामा के ऊपर। ड्रामा की कैसी भी सीन हो, कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीन हो, हम बच्चों को बहुत पसंद आनी चाहिए, पूरा स्वीकार होना चाहिए ड्रामा हमको। चाहे कुछ भी हो, किसी का शरीर छूट जाए, लॉस हो जाए, बीमारी आए, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस चाहिए, पूरा ड्रामा। बाबा तो यहां तक कहता है कि प्राण जाए पर खुशी न जाए। खुशी जाती है किसी भी कारण के वश, तो समझने का हम ड्रामा को स्वीकार नहीं कर रहे। और इसका शॉर्टकट लौकिक में भी लोग सुनाते हैं। एक वक्ता ने कहा, बहुत सुंदर शब्द है, इट इज इम्पॉसिबल टू फील निगेटिव इफ यू आर ग्रेटफुल एट ऑल द टाइम्स। असंभव है आपको नकारात्मक सोचना, असंभव है अगर आप कृतज्ञ है हर समय। तो इसको बहुत गहराई से समझना है। निश्चय इतना सरल नहीं है। निश्चय की गहराई में जाके अपने आप को पक्का करो। जितना निश्चय पक्का, उतना निश्चिंत अवस्था और उतने ही निश्चित विजयी। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हम है, स्वदर्शन चक्रधारी है, रूहानी सेवादारी है, और योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा के निमित्त है। इतना पक्का निश्चय चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब निश्चय पक्का होता है और ये पता होता है कि भगवान का मैं राइट हैंड हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, मैं कल्प कल्प की इष्ट देव हूँ, नेचुरली दुआएं निकलती है। और अगर केवल एक पुरुषार्थ करो, जो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा, कुछ नहीं आता, भाषण नहीं आता, किसी को समझाना नहीं आता, केवल एक ही बात करो, दुआएं दो और दुआएं लो, बस इसमें सब आ जाता है। पूरा ज्ञान इन 2 बातों में आ जाता है, दुआएं दो, दुआएं लो। तो ऐसे आत्माएं निरंतर संतुष्टता का अनुभव करते हैं और अपने संपूर्ण अवस्था में स्थित रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, मम्मा ने जो भी नंबर लिए निश्चय के आधार पर, जिनके अंदर निश्चय पूरा होता है और अटल नशा होता है, अटल निश्चय नशा संपन्न, वो बाबा के वारिस क्वालिटी बच्चे हैं। तो आज पूरे दिन भर
अपने आप को याद दिलाएंगे। कौन कह रहा है मुझे, मैं किसकी संतान हूं? नशे में चले जाओ कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की श्रीमत पर चलकर विश्व का बेड़ा पार करने के निमित्त हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के लिए चुना है और मेरी विजय निश्चित है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। अच्छा, ओम शांति।